जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बेसिक सर्वेइंग का यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे और इस फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें हम लोग सर्वे के बारे में पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं और कौन कौन बेसिस पर हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सर्वे होता क्या है। सबसे पहला चीज है कि सर्वे होता क्या है। सर्वे क्या है? एक आर्ट है ना। सर्वे एक आर्ट है जो या तो हम लोग एक पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं सरफेस के ऊपर, या सरफेस के अर्थ सरफेस के नीचे, या अर्थ सरफेस के ऊपर, या अर्थ सरफेस पर। तीन बात हमने कहा। सबसे पहला कि एक आर्ट है जो एक पॉइंट एस्टेब्लिश हम लोग करते हैं। कहां कहां करते हैं? सबसे पहला कहता है ओवर द अर्थ सरफेस। सबसे पहले अर्थ सरफेस के ऊपर, बिलो एंड एबव द अर्थ सरफेस। एक ओवर उसके ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, एबव हो गया। तो तीन पॉइंट कहा कि ये अगर सपोज करते अर्थ है, अर्थ के अर्थ सरफेस है, अगर मान लेते हैं इसे हम, ठीक है, तो एक एबव हो गया, एक बिलो हो गया, एक इसके ऊपर। तो इसका मतलब कि हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट हम लोग लेते हैं अर्थ सरफेस के। ये तीन केस हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट मेजरमेंट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट के मदद से। अब ये कहता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या हुआ। तो डायरेक्ट मेजरमेंट कहने का मतलब हुआ कि हम वहां तक चल गए, या यहां से हम लोग अपने खुद से जाके उसको मेजर किए। जैसे यहां से लेकर यहां तक कोई पॉइंट हम लोग जाके मेजर किए। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या हो गया? हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। जैसा कि अगर सपोज करते हैं, अगर ये टावर है तो टावर का हमें पूरा हाइट निकालना है। टावर का मुझे क्या निकालना है? हाइट निकालना है। और ये पॉइंट से यहां से हमें अब इस टावर का हाइट निकालने के लिए किसके मदद से लेना पड़ेगा? त्रिकोणमिति की मदद से। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग चल के, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पर है, तो हम यहां से इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं 20 मीटर है, और ये एंगल सपोज करते हैं 30 डिग्री पर हम ऊपर देख रहे हैं। तो बोल रहा है कि इसका हाइट कैसे निकालेंगे? तो त्रिकोणमिति की मदद से हम लोग इसका हाइट आसानी से निकाल लेंगे कि कितना इसका हाइट होगा। तो ही कह रहा है कि या तो डायरेक्ट मेजरमेंट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट यहां से यहां तक डायरेक्ट मेजरमेंट कह सकते हैं, लेकिन अगर जब हम इसका हाइट निकालेंगे, हम इसका हाइट यहां तक गए नहीं हैं, लेकिन हम इसके मदद से हाइट निकाल सकते हैं इस टावर का। इसका मतलब इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। तो वही कह रहा है कि हम ऐसा पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं तीन केस में, या तो सरफेस पर, या सरफेस के ऊपर, या सरफेस के नीचे, बाय यूजिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो हम लोग ये जो पॉइंट जो होगा, हम लोग पेपर पर करेक्टली क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर के लिए हम लोग ये पॉइंट वहां पर ड्रॉ कर लेते हैं किसी पेपर पर, किसी मैप पे, किसी कागज पर, जो हमें फर्दर कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। ये आपका क्या था? सर्वे। अब सर्वे का हम लोग का पर्पस क्या है और उसका यूज क्या है? सर्वे हम लोग समझ चुके हैं। अब सर्वे का हम लोग समझते हैं पर्पस। सर्वे का पर्पस क्या क्या है? तो सर्वे का पर्पस, सबसे पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि हम लोग एक रिलेटिव पोजीशन फिक्स करते हैं, रिलेटिव पॉइंट हम लोग फिक्स करते हैं, जिसके मदद से हम फ्यूचर में कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम पॉइंट अभी यहां पर लिए, अब हमें पॉइंट यहां का मेजरमेंट करना है। यहाँ पर का वैल्यू मान लेते हैं 30 मीटर है। अब हम डिस्टेंस कहीं से आया होगा, ये डिस्टेंस 30 मीटर। जब अगर यहाँ का पॉइंट मुझे पता है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या? हम बहुत दिन पहले यहाँ से ले गए थे और ये डिस्टेंस ए से बी 20 मीटर था, यहीं तक लाके छोड़ दिए। लेकिन अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए बी टू सी, तो हमें ए टू सी नहीं जाके हम लोग बी टू सी ही आसानी से जा सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा कह रहा है कि
कोई भी अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कहें हमें मुझे बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सकवेशन करना होगा, खुदाई करना होगा। तो खुदाई करने के लिए हम लोग लेआउट करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वे के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेआउट करते हैं कि कहां पर फाउंडेशन कितना देना है, कितना गड्ढा करना है, या कहां पर क्या होगा। तो इसका मतलब पूरा एक हम लोग क्या करते हैं, लेआउट करते हैं। तो ये आपका था सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब हम लोग कटिंग करेंगे या फिलिंग करेंगे, जैसे एग्जावेशन हम लोग कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें एग्जावेट कर रहे हैं यदि, तो एग्जावेशन में कितना एरिया होगा, कितना एरिया का हमें क्या करना है, एग्जावेट करना है। फिर वो जो आप मिट्टी काटे हो या मिट्टी जो आपका है एग्जावेट करके लाए हो, अब उस मिट्टी को हमें कहीं ना कहीं रखना है। इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसके मदद से, और वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हम किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का हम लोग मैप प्रिपेयर कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। तो मैप बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं, सिटीज कहाँ है, टाउन्स कहाँ है, विलेज कहाँ है, या मेजर रोड जो है, हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, है ना। तो ये सब चीज को हम लोग अच्छे से दिखा सकते हैं कि अगर पूरे बिहार का हमें अगर मैप बनाना हो, अगर पूरे बिहार का हमें क्या करना हो, मैप बनाना हो, तो देखेंगे कि कहाँ पर क्या लोकेशन है ना। जैसे ये आपका बीच से गंगा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं हम ये चीज बता सकते हैं कि कहाँ पर पटना है ना, कहाँ पर ईस्ट चंपारण है, कहाँ पर वेस्ट चंपारण है, कहाँ पर आपका बेगूसराय है, कहाँ पर आपका कटिहार है, कहाँ पर आपका पूर्णिया है। इसका मतलब पूरे बिहार का हम लोग यहाँ पर मैप ड्रॉ कर सकते हैं, किसके मदद से, सर्वे के मदद से। इसका ये पर्पस हो गया। नेक्स्ट, अगर इंजीनियरिंग डिटेल्स की बात करें, तो इंजीनियरिंग डिटेल्स अगर मुझे चाहिए पूरा प्लान सेक्शन उसका चाहिए, रोड का या रेलवे का या डैम का या कोई भी स्ट्रक्चर का, तो हम लोग सर्वे का यूज करेंगे सर। ये इसके मदद से हम लोग इंजीनियरिंग मैप प्रिपेयर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिटेल्स ला सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कहता है कि हमें टोपोग्राफिकल मैप बनाना हो, यदि यदि मुझे टोपोग्राफिकल मैप बनाना हो, तो टोपोग्राफिकल मैप हम लोग बना सकते हैं। उसमें हम लोग दिखा सकते हैं हिलीज एरिया कौन सा है, वैली एरिया कौन सा है, एंड रिवर कहाँ है। टोपोग्राफिकल से ये पता चल जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें किसी भी पॉइंट से फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक रिलेटिव पोजीशन निकाल सकते हैं, एरिया वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब आपका क्या हुआ, पर्पस है सर्वे करने का। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यूज। अब यूज का कहा क्या मतलब होगा, यहां पर यूज कहने का मतलब है यहां पर सबसे पहला कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए प्लानिंग हम लोग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं हम लोग। अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आपका रोड बनता है या ब्रिज बनता है या डैम बनता है ना, रेलवेज बनता है, ये सब जो हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्लानिंग और उसको हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना खर्च आएगा, कितना खर्च नहीं आएगा। ये सारा चीज हम लोग प्लानिंग करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। ये आपका यूज हो गया, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, सर्वेइंग हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और एस्टिमेशन हम लोग कर सकते हैं। विदाउट सर्वे हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहां पर कितना क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कितना आपका अर्थ फिलिंग होगा, हम ये सब कैसे निकालेंगे, एरिया कितना रिक्वायरमेंट होगा, उसका लेआउट क्या होगा, है ना। तो ये सब के लिए हमें सर्वे चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि अगर टोपोग्राफिकल मैप हम लोग दिखाते हैं कि कहां पर टोपोग्राफिकल मैप शो करना है, यदि जिसमें आपको हिलीज है, हिलीज एरिया है, वैली एरिया है, रिवर है, विलेजेस है, फॉरेस्ट है, इसी ये सब जो है आपका, इसको प्रिपेयर करने के लिए, टोपोग्राफिकल मैप प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्वे का मदद चाहिए। नेक्स्ट, कैडेस्ट्रियल मैप। कैडेस्ट्रियल मैप कहने का, तो किसी दो कंट्री के बीच या किसी दो स्टेट के बीच या पड़ोसी के बीच अगर मुझे बाउंड्री करना हो, तो किसका मदद लेना होगा, हमें सर्वे का मदद लेना होगा। सर्वे के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बाउंड्री प्रिपेयर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैप
जैसे कि हमें कहीं पे इंजीनियरिंग बिल्डिंग बनाना है या हमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड जैसे कि बिल्डिंग, डैम, कैनाल, अगर ये सब मुझे इंजीनियरिंग मैप प्रिपेयर करना हो तो हमें क्या चाहिए? सर्वे चाहिए, जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदर करके तब हम लोग मैप बना सकते हैं। ये सब आपका क्या है? सर्वे का यूज हो गया। अगर हम अर्थ के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे अगर सॉइल का स्ट्राटा के बारे में पता लगाना हो कि आपका जो अर्थ क्रस्ट है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप के स्ट्राटा के बात करना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? सर्वे रिक्वायर्ड चाहिए। और कौन सा सर्वे चाहिए? जियोलॉजिकल सर्वे रिक्वायर्ड होना चाहिए, तब जाके हम लोग मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका यूज हो गया सर्वे का। तो अभी हम लोग पढ़े सर्वे क्या होता है, फिर पर्पस उसका क्या है, और हम लोग पढ़े यूज क्या है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज सर्वे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्वे? राइट द पर्पस ऑफ सर्वे। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी सर्वे, दूसरा सेकेंडरी सर्वे। तो प्राइमरी को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, फिर इसको पुनः क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें आपका आता है प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है? प्लेन सर्वे जैसे कि अगर आपको स्मॉल एरिया है, अगर आपको छोटा सा एरिया है और उसे हमें क्या करना है? मेजरमेंट करना है, कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए हम लोग आपका क्या? प्लान सर्वे, प्लेन सर्वे हो गया। इसका मतलब इस रीजन में हम लोग जो अर्थ सरफेस को मानेंगे वो एक फ्लैट मानेंगे, जो पूरा प्लेन है हम ये प्लेन मानेंगे। लेकिन जब आते हैं जियोडेटिक सर्वे पर, जियोडेटिक सर्वे एक कर्वेचर रहता है इस टाइप से। इसका मतलब कहीं ना कहीं लार्ज एरिया की बात हो रहा है। अगर लार्ज एरिया हमें मेजरमेंट करना है तो हम लोग वहां पर क्या कंसीडर करेंगे? जियोडेटिक सर्वे। तो सबसे पहला देखिए कि इसमें डिफरेंस भी पूछता है आपके एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वे। तो सबसे पहले 5 पॉइंट हम लोग देखते हैं प्लेन सर्वे में, फिर हम लोग देखेंगे जियोडेटिक सर्वे का। तो सबसे पहला कह रहा है कि हमने बोला था कि जब हम लोग प्लेन सर्वे कर रहे होंगे तो अर्थ सरफेस को हम प्लेन कंसीडर करेंगे, फ्लैट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। सबसे पहला पॉइंट। अब सपोज करते हैं कि ये आपका जो प्लेन सर्वे हो गया, हमने बोला कि ये जब हम फ्लैट मानेंगे, जब प्लेन मानेंगे, प्लेन में कर्वेचर की बात नहीं आएगी, स्मॉल एरिया है, तो इसका मतलब कर्वेचर जो कर्व होगा, ये कर्व हम लोग कंसीडर इस केस में नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? इसके लिए भी तो एरिया एक फिक्स होगा ना कि कितने एरिया तक हम लोग प्लेन सर्वे कंसीडर कर रहे होंगे। कब इससे ज्यादा हो जाए तो हमें जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करना होगा। तो दूसरा पॉइंट कहता है द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एज प्लेन। हम लोग क्या मानेंगे? जो अर्थ सरफेस होगा, सरफेस जो होगा अर्थ का, वो हम लोग प्लेन मानेंगे। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा तो इसमें पूछता है क्या प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम लोग प्लेन सर्वे में कंसीडर नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट बोला कि द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एज प्लेन। जो सरफेस अर्थ का सरफेस है उसे हमें क्या मानना होगा? प्लेन मानना होगा। थर्ड पॉइंट कहता द एरिया टू बी सर्वेड लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कोई कोई अलग अलग बुक में 200 भी ले लेता है, 195 भी ले लेता है। ठीक है, तो हमें अगर इतना से एरिया कम है तो हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन सर्वे ही कंसीडर करेंगे। अगर इससे ज्यादा होता है जैसे 300 किलोमीटर स्क्वायर,
तो इस केस में आप प्लेन सर्वे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर कर्वेचर का इफेक्ट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कहता है द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज लो। जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं इसमें जो आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, जो पूरा एकदम परफेक्ट वैल्यू जो होना चाहिए वो आपका कम आता है, एक्यूरेसी इसका क्या है, कम है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, प्लेन सर्वेइंग इज कंडक्टेड बाय स्टेट एजेंसीज। जो प्लेन सर्वे है वो स्टेट एजेंसी कंडक्ट करती है, और वो स्टेट एजेंसी जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये सब जो है स्टेट का जो एजेंसी है वो सब क्या करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना होगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता भी है तो यही 5 पॉइंट आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना भी है कि प्लेन सर्वे क्या होता है, ये 5 पॉइंट लिख देना है। अब इसके हम लोग देखते हैं जियोडेटिक सर्वे में। तो जियोडेटिक सर्वे में क्या बोला कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज कंसिडर्ड। मैंने बोला था कि जब आपका एरिया बड़ा हो जाए, लार्ज एरिया हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो कर्वेचर देख रहे हैं आप, कर्व है ना, ये कर्व को भी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्लियर। नेक्स्ट कहता है इट इन्वॉल्व्स स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्रिक सो इट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे। हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका जो बनेगा, तो ये आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिकल जो स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्रिक्स का होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे इसमें। अब जब इसमें आपका लेस देन 250 किलोमीटर है तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, मोर देन 250 किलोमीटर। इसमें कहीं ना कहीं 195 हो या 200 भी किलोमीटर आपको कोई कोई बुक में। तो आपका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, 250 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। जब हम लोग कर्वेचर को कंसीडर कर रहे होंगे तो एक्यूरेसी की जो है वो हाई होगा, एरर होने की संभावना कम होगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होंगे, कर्वेचर भी कंसीडर कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट कहता है कि ज्योडेटिक सर्वे कौन कंडक्ट करता है, कहता है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, जीटीएस। सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट क्या करता है, ज्योडेटिक सर्वे कंडक्ट करवाता है। ये 5 पॉइंट ज्योडेटिक सर्वे में और 5 पॉइंट प्लेन सर्वे में। हाँ, ये स्मॉलर एरिया के सुटेबल होगा और ये आपका लार्जर एरिया के लिए सुटेबल होगा, ये स्मॉलर एरिया के लिए और ये लार्जर एरिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे। अब कुछ इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्लेन सर्वे है। जो प्लेन सर्वे है, तो प्लेन सर्वे में हम लोग क्या देखते हैं कि प्लेन ट्रेंगल है, यदि इस प्लेन ट्रेंगल हम लोग जानते हैं, अगर ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल जो है वो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये प्लेन सर्वे है। लेकिन अब हम लोग इसमें तो हम लोग कर्वेचर कंसीडर किए नहीं थे, लेकिन जब ज्योडेटिक में हम लोग आते हैं, इसमें देख रहे होंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब ये कैसे बनेगा ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये बनता है। ग्रेट ट्रेंगल क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। एंगल ए बी सी जो है ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कितना, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कर्वेचर भी कंसीडर कर रहे हैं।
तो कहता है कितना ज्यादा होगा, कहता है प्रत्येक 195 किलोमीटर पर 1 सेकेंड आपका एंगल बढ़ जाता है। कितना? 195 किलोमीटर स्क्वायर पर जाके कितना बढ़ जाता है? 1 सेकेंड बढ़ जाता है। अगर मानते हैं कि ये एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर है, तो जो पूरा समेशन होगा वो समेशन कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड। प्रत्येक 195 किलोमीटर जाने पर 1 सेकेंड जो आपका है वो बढ़ जाता है। 1 सेकेंड का डिफरेंस आता है, 1 सेकेंड आपका एंगल क्या जाता है? बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं स्फेरिकल एक्सेस। क्या कहते हैं इसको? जो आपका 1 सेकेंड जो बढ़ गया, इसको कहते हैं स्फेरिकल एक्सेस। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि ज्योमेट्रिक सर्वे में अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा एरिया होता है या 195 किलोमीटर स्क्वायर तक एरिया रहता है तो कितने एंगल का डिफरेंस होता है, कितना डिग्री? तो आपका कितना है? 1 सेकेंड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल एक्सेस। प्लेन ट्रायंगल है 180 डिग्री, और ये आपका 180 डिग्री से ज्यादा होगा किसमें? ज्योमेट्रिक सर्वे में। अब एक बात और समझते हैं हम लोग। ए से बी अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो प्रत्येक 12 किलोमीटर जाने पर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। जैसे अगर हमें यहां से यहां तक 12 किलोमीटर है तो हम लोग ये जो ए टू बी डिस्टेंस होगा 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? ए से बी गए इधर 12, लेकिन हम लोग ए से बी ऊपर गए तो कर्वेचर कंसीडर हुआ, तो कितना सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो गया है? 1 सेंटीमीटर का। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि 18 किलोमीटर जो आपका है, अगर वो हम लोग चलते हैं किलोमीटर, तो कितने सेंटीमीटर का फर्क आएगा, कितना सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। जब 12 किलोमीटर पर है आपका 1 सेंटीमीटर, तो 18 किलोमीटर पे आपका कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1.5 सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो से 15 mm। ये आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव आता है कि कितने किलोमीटर जाने पर हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, कितने किलोमीटर जाने पर? तो 12, प्रत्येक 12 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर का फर्क आता है। 1 सेंटीमीटर हम लोग ज्यादा मेजर करेंगे। 18 में तो आपका 15 mm हो जाएगा। तो ये आपका था प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाते हैं तो वहां पर भी ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि सेकेंडरी टाइप कौन कौन सा सर्वे हो गया। तो सेकेंडरी टाइप का जो सर्वे हो गया, सर्वे में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द फील्ड। फील्ड का कैसा नेचर है उसके बिहाफ में अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहला कहता है लैंड सर्वे, दूसरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तीसरा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नाम से क्लियर है, लैंड सर्वे इसका मतलब जमीन के ऊपर जो सरफेस है, अर्थ सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं। उसमें आपका आता है सबसे पहला टोपोग्राफिकल सर्वे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टोपोग्राफिकल सर्वे। ये टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है? कहता है कि अगर नेचुरल चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है या नेचुरल चीज का हम लोग देखना है
अगर उसका सर्वे करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टोपोग्राफिकल। अब नेचुरल चीज जैसे हो गया आपका, आर्टिफिशियल भी है, लेकिन जो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल, जैसे कि आपका हो गया रिवर्स, स्ट्रीम, हिल्स, एंड आर्टिफिशियल भी जैसे आपका हो गया रोड, कैनाल, बिल्डिंग्स, ये सब अगर हमें दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे। और ये हम लोग प्रिपेयर कहाँ करते हैं, जहां पे प्रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं टोपो सीट। द पर्पस ऑफ सब सर्वे इज प्रिपेयर मैप विच आर कॉल्ड टोपो सीट। जिस मैप पर हमें इसका प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, टोपो सीट्स। तो टोपोग्राफिकल सर्वे, ये देखिए आपका अगर कोई सिटी है, इसमें इंपॉर्टेंट जगह जैसे कि रोड हो गया, कैनाल हो गया, ये सब अगर हम दिखा रहे हैं, रेलवे लाइन हो गया, ये सब चीज हम दिखा रहे हैं, ये आपका क्या पूरा सिटी का टोपोग्राफिकल पॉइंट हो गया, पूरे सिटी का, पूरे पटना का ऊपर से अगर फोटो क्लिक करते हैं, मोटा मोटी जो ऊपर से जो दिखेगा वही आपका क्या होगा, टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट आपका है सिटी सर्वे। सिटी के अंदर का अगर हम मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि सिटी में क्या क्या है, कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर कॉलेज है, कहाँ पर रोड है ना, कहाँ पर जू है, अगर ये सब हमें निकालना है, सीवेज लाइन, पाइप लाइन, ये सब अगर मुझे दिखाना है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर दिखाना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सिटी सर्वे। किसी भी सिटी का इंफॉर्मेशन अगर मुझे गैदर करना हो, जानकारी लेना हो कि इस सिटी में क्या क्या कहाँ पर है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं, सिटी। नेक्स्ट आपका है कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे मैंने बताया कि दो स्टेट के बीच या दो कंट्री के बीच या खुद अपने पड़ोसी के घर के बीच अगर बाउंड्री करवाना हो, इट मीन्स जमीन का बंटवारा करवाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कैडेस्ट्रियल सर्वे का यूज करते हैं। खुद का प्रॉपर्टी हो गया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, कहीं भी अगर बाउंड्री लाइन हमें करवाना हो तो उसके लिए कौन सा सर्वे आएगा, कैडेस्ट्रियल सर्वे। जैसे कि अगर दो स्टेट है, अगर एक स्टेट इधर हो गया, ये सब आपका देखो बाउंड्री हो गया, कैडेस्ट्रियल सर्वे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, अगर समुद्र के नीचे, पानी के नीचे, वाटर बॉडीज के नीचे अगर मुझे जानकारी लेना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है, जैसे अगर मुझे डैम बनाना है या रिजर्वायर बनाना है या हमें पोर्ट बनाना है या हावर बनाना है, ब्रिज बनाना है, कि उसका डेप्थ कितना है। अगर गंगा नदी के ऊपर ब्रिज बनाना है तो सबसे पहले हमें नदी का डेप्थ या नदी के नीचे क्या क्या है उसके बारे में मुझे जानकारी लेना होगा। तो उसके लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं, उस सर्वे का क्या नाम है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रो पानी से रिलेटेड हो गया, ग्राफिक सर्वे इसके बारे में हम लोग कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वाटर बॉडीज के नीचे का कोई भी अगर मुझे इंफॉर्मेशन निकालना है, जैसे कि नदी का गहराई मेजर करना है, समुद्र का गहराई मेजर करना है, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे के पास, वहां से हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, हम लोग किसी जैसे सन हो गया या आपका मून हो गया, किसी स्टार के रिफरेंस में अगर अर्थ पर का कहीं कहीं जगह हमें कुछ बताना होगा, उससे इसका डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के पास। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, यहां से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। जैसे ये देखिए आपका बोट हो गया, अब इस बोट के नीचे का अगर जो स्टार्टा है, नदी के नीचे का अगर कोई पॉइंट हमें निकालना है कि कितना डेप्थ है, तो वो हम लोग इसके मदद से एक्चुअल डेप्थ निकाल सकते हैं कि समुद्र का जो पानी है यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर आपका बोट है। ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से पृथ्वी का दूरी कितना है, तो उसके लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के पास जाते हैं। अब कुछ अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर है, तो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे सबसे पहला आता है चेन सर्वे। चेन सर्वे जो है ये सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका है मेजरमेंट करने का। चेन लेके जाते हैं, खुद से यहां से जाके वो डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, जैसे ए से बी तक का हमें डिस्टेंस मेजर करना हो, कहां से कहां तक, ए से बी तक का डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, चेन यहां से ले जाएंगे, यहां तक चेन डालेंगे, और जो जितना कड़ी होगा, जितना लिंक होगा, हम बता देंगे ये डिस्टेंस इतना है। ये सबसे पुराना तरीका भी है और सबसे सिंपल तरीका भी है।
तो ये हो गया आपका चेन सर्वे। नेक्स्ट है कंपास सर्वे। तो चेन सर्वे में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, लेकिन जब बात आ रही डायरेक्शन का, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कितना एंगल पर है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे आपका कंपास सर्वे। अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल गया, हम कितना एंगल पे है वो पता चल गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है कि अर्थ सरफेस से कितना ऊंचा है या कितना नीचे है, कितना राइज अप है, कितना फॉल है। अगर ये काम करना है, अगर इसका सर्वे करना है, तो हम लोग कौन सा सर्वे करेंगे, टेबलिंग सर्वे। सिमिलरली आपका प्लेन टेबल सर्वे है, थ्योलाइट सर्वे है और टेक्योमेट्रिक सर्वे है। इसका मतलब ये सब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, सभी में इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करें, इसको इंस्ट्रूमेंट बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई किए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे, किस पर्पस से हम लोग सर्वेइंग करने जा रहे हैं। जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्वे हो गया, इंजीनियरिंग सर्वे क्यों करता है कोई, मिलिट्री सर्वे, माइनिंग सर्वे एंड जियोलॉजिकल सर्वे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग सर्वे का। इंजीनियरिंग सर्वे में हम लोग कहते हैं, ये जो सर्वे है, अगर मुझे कहीं पर किसी भी एरिया में हमें ब्रिज बनाना है, या कहीं पर मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, या कहीं पर रोड बनाना है, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन गैदर हम लोग करेंगे किसके मदद से, इंजीनियरिंग मदद से, कि हमें प्लानिंग करना भी है, एस्टिमेशन भी करना है। उसके लिए हम लोग कौन सा सर्वे यूज करेंगे, इंजीनियरिंग सर्वे। रिजर्वायर अगर मुझे बनाना है, तो रिजर्वायर में कितना डेप्थ रहेगा या कितना पानी स्टोरेज रहेगा, इसके लिए भी कौन आएगा, आपका इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट आपका कहता है माइन सर्वे। माइनिंग, इसका मतलब अगर मुझे कहीं एक्सप्लोरेशन करवाना है, मिनरल्स के बारे में पता लगाना है कि कहाँ पर आपका सोना का भंडार है, या सोना कहाँ पर है, आपका कोयला कोल कहाँ पर है, अभ्रक कहाँ पर है, माइन से रिलेटेड आपका जो आएगा सर्वे, वो आपका हो गया माइनिंग सर्वे। अर्थ सरफेस के नीचे अगर हमें स्ट्राटा के बारे में पता लगाना कि रॉक कहां पर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे कहेंगे, डिटरमाइन डिफरेंस स्ट्राटा इन अर्थ क्रस्ट टू स्टडी द अर्थक्वेक, अर्थ स्ट्रक्चर। अगर अर्थक्वेक के बारे में या अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में मुझे जानकारी लेना है, तो हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे। अगर मुझे रिसर्च करना है, या पुराना जैसे हड़प्पा संस्कृति हो गई, मोहनजोदारो हो गई, है ना, कालीबंगन हो गया, तो ये सब जो हम लोग जो बहुत पुराना जो है, अगर उसके बारे में अगर जानकारी लेना है, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा आपका हो गया, आर्कोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री जैसे आपका बीएसएफ हो गया, है ना, आपका बॉर्डर रोड हो गया, बॉर्डर पर अगर मुझे रोड बनाना है तो वहां पर हो गया, या बंकर बनाना है, अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाना है मिलिट्री के लिए, बंकर मिलिट्री के लिए बनाना है, वहां पर रोड ले जाना है। अगर हमें अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बम रख सकते हैं, मिलिट्री अपने पर्पस के लिए जो भी यूज कर रहा होगा, है ना, तो ये मिलिट्री पर्पस से जो हम लोग बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको मिलिट्री सर्वे। क्लियर है। तो हम लोग आज जो सेशन देखे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, कि सर्वे क्या होता है, पर्पस क्या है सर्वे का, यूज क्या है, और उसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, नेचर के बेसिस पर, पर्पस के बेसिस पर, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।